हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी में हम लोग देख रहे थे पहला ये शुरू किया गया यूपी स्पेशल। कुछ चैप्टर बहुत पहले पढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर से अब क्वेश्चन आंसर शुरू किया है। अभी तक उत्तर प्रदेश पीसीएस में और यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी सेगमेंट वाइज प्रश्न आए थे उसका सोल्यूशन भी देखेंगे हम लोग। तो रोज़ 2 चैप्टर का होगा। तो पहला चैप्टर है, इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी। तो कब मनाया जाता? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत से नाम बदल के इसका उत्तर प्रदेश रखा गया था, तो इसलिए इसको मनाया था 24 जनवरी को। अगला प्रश्न, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33, 8.99, 9.02, 10.04। तो क्या है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में जो भौगोलिक स्थिति में स्थान रखता है वो 7.33% का रखता है, और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो चौथा स्थान रखता है। पहले स्थान पे राजस्थान है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरे स्थान पे 3,08,000 मध्य प्रदेश, फिर 3,07,000 महाराष्ट्र, फिर 2,40,928 वर्ग किलोमीटर पे उत्तर प्रदेश है। तो क्रम वाइज में देखा जाए तो ये चौथे स्थान पे है, और प्रतिशत में 7.33। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भौतिक किस ऐतिहासिक स्मारक स्मारक ने से जुड़ा हुआ मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लकी दरवाजा, दिल्ली गेट। कौन सा है? तो रूमी दरवाजा से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो दोस्तों, ऐसा प्रश्न बहुत बार आता है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा, या किसी मध्यम आकार के जिले को भी 3-4 को देता है, उसमें पूछता है इनमें से कौन सा छोटा है। तो हापुड़ सबसे छोटा जिला, 660 वर्ग किलोमीटर का। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, 7680 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो उत्तर प्रदेश के साथ में जो सीमा साझा करते हैं वो 7 जिले हैं: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। ये 7 जिले साझा करते हैं। तो इसमें से जो है कुशीनगर नहीं करता है। कुशीनगर किससे करता है? ये बिहार से करता है, गोपालगंज से करता है। अगला प्रश्न, संक्षिप्त अवलोकन। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या है? मछलियां भी हैं, धनुष भी, तीर भी, मोर नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। चिन्ह में नहीं है मछलियां, हाँ डी, मोर नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? मोर, सारस, तोता, कोयल। तो क्या है? सारस है, जिसे बदल दिया गया था। राजकीय पशु ये है, ये देखिए सारस कौंच है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा? देखिए बार बार ये प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन उस समय जब ये पूछा था 2005 में, तो उस समय हापुड़ नहीं बना था। तो कौन? गौतम बुद्ध नगर है इसमें से। देखिए गौतम बुद्ध नगर 1282। अब हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर का है, तो ये बाद में बना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले। तो सबसे अधिक जो था वो लखीमपुर 76,080 वर्ग किलोमीटर, 7680 वर्ग किलोमीटर, और हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, अच्छा इनमें से है। तो इनमें से क्या है? लखीमपुर खीरी, रविदास, ये भी पुराना है देखिए 2004 का, इसलिए इस समय रविदास नगर यानी कि भदोही छोटा जिला था, लेकिन ये बाद में संत वो हापुड़ इससे छोटा जिला 660 वर्ग किलोमीटर का हो गया। तो ये तत्कालीन क्वेश्चन थे। देखिए भदोही 1015 है, लेकिन हापुड़ क्या है? 660 वर्ग किलोमीटर का है। वो समकालीन क्वेश्चन में भदोही सबसे छोटा था। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। बलरामपुर से करती है, पीलीभीत से करती, श्रावस्ती से करती, बस्ती से नहीं करती है, नेपाल की सीमा नहीं लगती।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब उत्तर प्रदेश से की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो है नेपाल। अगला प्रश्न, 7 जिलों का देखिए किया गया उल्लेख। देखिए पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के क्षेत्रफल में स्थान है। तो ये प्रश्न कब का है? 2013 का। 13 में तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, 14 में हुआ था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो उस समय 5वां स्थान था, इसलिए स्टार लगा हुआ है। क्योंकि जून 2014 में अलग हुआ था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, तो पहले आंध्र प्रदेश जो चौथा स्थान रखता था, अब तेलंगाना जब अलग हो गया तो अब उत्तर प्रदेश चौथा स्थान रखता है। इस पर एक्सप्लेन भी दिया होगा। हाँ, ये क्या दिया हुआ सब, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र। तो ये सहारनपुर करता है, ये हरियाणा से भी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड से भी साझा करता है और हिमाचल प्रदेश से भी साझा करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्वी शहर जो होगा बलिया होगा, बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। 2017 आर का प्रश्न था, तो ये बलिया। पश्चिमी शहर पूछा जाए तो हापुड़ होगा। अगला, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम लगाइए। तो क्या सबसे छोटा यहाँ पे गौतम, देखिए यहीं से पकड़ में आ जाता, सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर था उस समय, ठीक है। बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। मिर्जापुर 44, 44 तो बहुत क्लोज था, तो ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो सोनभद्र जिले को 4 राज्य स्पर्श करते हैं। देखिए 4 राज्य, ऑप्शन सी सही है। कौन कौन से राज्य? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस का प्रश्न था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ? तो सोनभद्र है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर में है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, आर ओ प्री 2017 में पूछा था, आर ओ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा है? वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, प्रयागराज। तो कौन सा होगा? वाराणसी होगा सबसे छोटा, 1535। अगला अगला देखें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाइए। तो उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है। संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर। तो क्या बी सही? सिद्धार्थनगर बाद संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। तो ये कौन सा? बी सही है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? पीलीभीत करता है, सीतापुर नहीं करता, श्रावस्ती भी करता, महाराजगंज। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के सारे जिले देखें, कौन सा उत्तराखंड से कितना टच करता है, कितना नेपाल से टच करता है, कितना बिहार से टच करता है, और कितना मध्य प्रदेश से, कितना छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, कितना हरियाणा से टच करता है, कितना दिल्ली से, कितना राजस्थान से, कितना उत्तराखंड से, कितना हिमाचल प्रदेश से, सबका देखना हमने पढ़ा दिया इसी चैनल पे। अगर आपको पढ़ने का मन हो तो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो कितने राज्यों से मिलती है? तो मैं बता दूं कि 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। 8 राज्य कौन से हैं? तो उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार 8, ये राज्य हैं। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है एक 9, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। तो ये इसकी स्थिति है। अगला देखें, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो देखिए राजस्थान से लगती है, 2 जिलों की लगती है, हरियाणा से लगती है, पंजाब से नहीं लगती है, ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज, संत रविदास नगर। तो गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र 1200 था और ये 1000 कुछ है, 15। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखें,
उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है 2015? तो चौथा स्थान है, उससे पहले पांचवा स्थान था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किलोमीटर का है लगभग। अगला, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में संबंधित है? फतेहपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, महोबा। तो ये महोबा है, क्योंकि बुंदेलखंड में 7 जिले हैं। चित्रकूट 1, बांदा 2, महोबा 3, हमीरपुर 4, जालौन 5, झांसी 6 और ललितपुर 7। ये 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड में, बाकी 6 जिले जो हैं मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य स्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? नेपाल। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन शामली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। तो किसे किया गया? शामली को किया गया, जिसे हापुड़ कहते हैं। नहीं, शामली किया गया, हापुड़ से नहीं कहते। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, बलिया। तो किसकी रहती? महाराजगंज की लगती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सन कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को किया गया। 24 जनवरी 1950 को किया गया। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज पशु कौन सा है? तो क्या है ये? डी, बारहसिंघा है। अगला प्रश्न, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश शहर से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वह शहर स्थित है? गंगा, जौनपुर गलत, राप्ती, बिट्ठूर गलत, गोमती। तो यहाँ मिलाना। अच्छा, तो गंगा बिट्ठूर के किनारे। तो ऑप्शन क्या है? गंगा ए का 2 होगा, ए का 2, तो ए निकला। अब देखिए ए का 2 है तो बी और डी हो रहा है। फिर राप्ती जो है गोरखपुर, तो क्या है? बी का 4, तो इस 2 वाले में बी का 4 नहीं, बी का है। तो यहीं से हम देख लेंगे, दूसरे में ही समझ में आ गया कि ऑप्शन बी सही होगा। फिर भी देखते हैं, गोमती, जौनपुर, तो सी का 1 होना चाहिए। देखिए सी का 1 है। फिर सही किसी किनारे? प्रतापगढ़, तो 3, डी का 3। तो क्या है? ये डी का 3। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया। गंगा बिट्ठूर, राप्ती, गोरखपुर, गोमती, जौनपुर और सही प्रतापगढ़ भी इसी किनारे बसा, रायबरेली बसा हुआ। अगला देखें, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ब्रह्म कमल, कालीहारी, रोडोड्रांड। तो प्लास इसे 2011 में 4 जून 2011 को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन सा? तो सारस है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो अभी 75 जिले हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ये चैप्टर 2, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी सही है, 7 है। कौन कौन सा है? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर 4 हो गया, झांसी 5 हो गया, जालौन 6, ललितपुर 7। ये हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो कौन सा है? बुंदेलखंड है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का जनपद अधिकतम न्यूनतम, लखीमपुर खीरी अधिकतम है, सोनभद्र अधिकतम वर्णाच्छादित है, बिल्कुल सही है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल गलत है, सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी, ये चौथा सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। देखिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास, गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज। तो
चौथे का क्या है? डी सही है। डी में कौन है? कन्नौज। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। तो ऑप्शन सी देख रहे हैं कितनी बार पूछा है। अगला प्रश्न, और निम्नलिखित को मिलाइए। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। तो देखो नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी तो उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम में। तो बी का 3, बी का 3, बी का 3 और कंचनजंगा 2। बी का 3 और सी का 2, सी का 2। ये ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया? जिंद, करनाल, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर। तो किसको कि नहीं, अलीगढ़ को नहीं किया गया था उस समय। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश, बिहार। गलत है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सीमा। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती नहीं, बुलंदशहर नहीं, बांदा नहीं, बलिया। तो बलिया है, आरा से लगा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल है, ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन सी हरदोई। देवरिया बिहार से करता है, ललितपुर मध्य प्रदेश से करता है, सहारन तो 3 राज्यों से करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा। इटावा नहीं करता, अलीगढ़ भी नहीं करता। कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता? अलीगढ़ भी नहीं करता। अच्छा, इटावा तो करता, इटावा करता। ठीक। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? उड़ीसा नहीं, ऑप्शन बी उड़ीसा नहीं। अगला प्रश्न, तो ये था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। रोज ऐसे 2 सेगमेंट पढ़ाया जाएगा जहाँ से आपका कम प्रश्न होगा, लेकिन 10 दिन में तैयार हो जाएगी उत्तर प्रदेश स्पेशल। मैक्सिमम जो प्रश्न आता है उसका रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।